हेलो बच्चों, द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर में मैं उपस्थित हूँ फिर कंचन प्रभा। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के तहत कैचअप कोर्स में आज इस वीडियो में मैं संसाधन के वर्गीकरण का 5वां भाग लेकर आई हूँ। इससे पहले मैं 4 भाग पढ़ा चुकी हूँ छोटे छोटे वीडियो बनाकर। तो आज मैं 5वां भाग जो लेकर आई हूँ, तो पिछला आप लोग शायद याद किए होंगे या नहीं किए हैं तो उसको कर लीजिएगा। सारे पार्ट को अलग अलग वीडियो को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। तो लंबा चैप्टर है और इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाया। तो 1 बाय 1 आप सारे वीडियो को देखिए और उसको याद करने की कोशिश कीजिए। तो मैं संसाधन पढ़ा रही थी और संसाधन में प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण को पढ़ा रही थी, जो 5 भागों में हम लोगों ने बांटा है। 5 भाग कौन कौन है? विकास एवं उपयोग, उत्पत्ति, उपलब्धता, वितरण और स्वामित्व। तो आज मैं इसका 5वां आधार बताऊंगी। 5वां क्या है? स्वामित्व के आधार पर। तो वैसे प्राकृतिक संसाधन जिसको स्वामित्व के आधार पर बांटा गया है वो कितने प्रकार के हैं? वो स्वामित्व के आधार पर भी इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग के नाम क्या है? निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो स्वामित्व के आधार पर क्या क्या हो जाएंगे? निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये सिंपल है। निजी मतलब मेरा अपना, राष्ट्रीय मतलब देश का, अंतर्राष्ट्रीय मतलब देश से बाहर का। तो इसका भी परिभाषा को हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे वीडियो में हम लोग इसकी परिभाषाओं को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन में प्राकृतिक संसाधन को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से 4 भाग मैं पिछले वीडियो तक पढ़ा चुकी हूँ। आज 5वां भाग पढ़ा रही हूँ। 5वां भाग क्या है? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहले क्या है कि 4 जो भाग थे, इसके 5 भागों में से 4 भागों को 2-2 भागों में बांटा गया था, लेकिन ये 5वां भाग स्वामित्व के आधार पर जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में। तो उनके नाम हम लोग देखते हैं। पहला है निजी संसाधन, दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन, तीसरा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो जैसा कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा। निजी यानी मेरा अपना पर्सनल, राष्ट्रीय यानी कि देश का, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देश के बाहर का। तो जैसे पहला हम लोग देखते हैं, सबसे पहले पहला देखते हैं निजी संसाधन। कोई भी प्राकृतिक संसाधन यदि किसी व्यक्ति के स्वामित्व में होता है तो निजी संसाधन कहलाता है। स्वामित्व मतलब क्या? अधिकार में। मतलब जैसे कि ये कलम किसकी है? मेरी है, तो ये मेरे अधिकार में है। आपके पास आपके वर्ग का बुक है तो वो आपके अधिकार में है, तो वो आपका हुआ, पर्सनल हुआ। स्वामित्व उसका कौन है? आप हैं, उसके स्वामी आप हैं। तो इस तरह से कोई भी प्राकृतिक संसाधन जिस व्यक्ति के स्वामित्व में होता है यानी निजी होता है, उसका खास अपना होता है, वो क्या कहलाता है? निजी संसाधन। जैसे क्या? भूमि, तालाब, पोखर, है ना। जमीन होता है लोगों का अपना खास, जिसपे वो खेती करते हैं। तालाब अपना होता है, पोखर अपना होता है, मछली पालन उसमें करते हैं लोग, कुछ लोग। तो इस तरह से निजी चीजें जो होती है वो निजी संसाधन कहलाती है। दूसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन यानी कि हमारे देश का, हमारे देश के अंदर जो भी संसाधन है, किसी राष्ट्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। किसी भी राष्ट्र के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सारे राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें एक खास बात जानने के लिए ये है कि समुद्र तट से 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कोई भी समुद्र तट है तो वो समुद्र तट तो किस देश में है ऐसा तो नहीं
कहीं है कि हाँ ये मेरे देश में है, वो उसके देश में है, तो उसका एक मानक निश्चित किया गया है कि 19.2 किलोमीटर क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले उसी देश के संसाधन कहलाएंगे। जैसे कि अगर हम 19.2 किलोमीटर तक जाते हैं तो वहां तक वो संसाधन हमारे देश का है, और उसके बाद साथ ही 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपत्ति मानी जाती है, और 200 किलोमीटर तक जाने के बाद क्या है, वो राष्ट्रीय, वो हमारे देश की संपत्ति मानी जाती है। और 200 किलोमीटर के आगे क्या है, अंतरराष्ट्रीय, फिर हम उसमें आ जाएंगे अंतरराष्ट्रीय संसाधन में। 200 किलोमीटर तक ही जाने के बाद केवल हमारे अपने देश की संपत्ति कहलाती है, राष्ट्रीय संपत्ति कहलाती है। और 200 किलोमीटर के बाद आगे जाने पर क्या होता है, बॉर्डर के, किसी भी देश के बॉर्डर के 200 किलोमीटर के आगे जाने पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन आता है। तो हम लोग राष्ट्रीय संसाधन देख लिए, अब अंतर्राष्ट्रीय देखते हैं। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, किसी देश की सीमा से 200 किलोमीटर के आगे क्षेत्र, खुला महासागरीय क्षेत्र हो या सिंपल कोई भी धरती वाला क्षेत्र हो, कोई पहाड़ हो, पठार हो, कुछ भी हो, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। क्या है, 200 किलोमीटर से आगे। अब मान लेते हैं कि ये बॉर्डर है, ये भारत है, ये पाकिस्तान है, इधर पाकिस्तान है, इधर भारत है। तो हम यहां से चलेंगे 200, ये मान लीजिए कि बॉर्डर है इसका, भारत का, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है। तो क्या होता है कि ये, इसकी दूरी क्या होगी, 200 किलोमीटर, और इधर से भी इसकी दूरी 200 किलोमीटर। तो इस 200 किलोमीटर के बाद क्या, भारत के इस बॉर्डर से, ये बॉर्डर है भारत का, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, और इस क्षेत्र को तो पाकिस्तान में ही रखेंगे, इस क्षेत्र को भारत में ही रखेंगे। लेकिन 200 किलोमीटर के बाद, इस बॉर्डर के 200 किलोमीटर के बाद क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय, ये हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा, और ये पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कहलाएगा। यहां तक हमारे लिए क्या कहलाएगा, राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संसाधन यहां तक, क्योंकि ये 200 किलोमीटर, बॉर्डर के बाद 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, और इसके आगे का जो भी भाग होता है वो अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, स्वामित्व के आधार पर 3 भाग हैं, निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो चलिए बच्चों, अब इस वीडियो को भी मैं समाप्त करने जा रही हूँ, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन का वितरण एवं उपयोग। इन प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कैसे होता है, उपयोग कैसे होता है, और दूसरा पॉइंट कि प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, प्राकृतिक संसाधन को हम संरक्षित क्यों करें, अगर नहीं करते हैं तो इसका क्या परिणाम हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग ये सब देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आज के लिए इतना ही। बाय बाय।